अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है FGT 201 का लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 के अंदर क्या है, डिस्काउंटिंग एंड एन्युटी। डिस्काउंटिंग तो किसी तारुफ को बहुत आ जाएगी क्योंकि हमने लेक्चर 6 के अंदर इसको अच्छे से स्टडी कर लिया है। एन्युटी हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। जो डिस्काउंटिंग है वो हमें पता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का मेथड है डिस्काउंटिंग। और डिस्काउंटिंग को ही हमने यूज़ करके एन्युटी फाइंड करनी। एन्युटी क्या है उसको हमने इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर 7 के अंदर देखना है। वो चैलेंज चलते हैं बस डॉक्यूमेंट के ऊपर और वहाँ स्टडी करते हैं। लेकिन जी हम लेक्चर 7 के ऊपर आ गए हैं और ये आपका टाइटल है डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज एंड एनालिसिस एंड एन्युटीज एंड परपेचुइटीज। हमने ये तीनों टॉपिक इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। चलिए जी अभी एन्युटी स्टडी करते हैं। एन्युटी आप ये जो है वर्ड बाय वर्ड इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में उर्दू में बताता हूँ क्या लिखा है इसके अंदर। एन्युटी ये होती है कि आपने फिक्स पेमेंट देनी है और फिक्स नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए देनी है। नंबर ऑफ ईयर्स की जगह आप मंथ ईयर्स ये सारा होता है। आपने जी सपोज के आप बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं, 5 साल के पैसे डिपॉजिट करते रहते हैं। आप हर महीने जो है 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं, ठीक है। आप 5 साल तक जमा करवाते हैं और फिर आप 5 साल के बाद आप देखते हैं कि आपकी वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। आपको फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 5 साल के बाद आपके पैसे टोटल कितने हो जाएंगे। आप सिंपली ऐड इनको करेंगे तो वो तो आपको पता है कि 1 साल के 1,20,000 हो गए और 5 साल के आपको पता है 6 लाख बन गए। लेकिन ये 6 लाख जो है ये सिंपली आपने पे किए हैं, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ नहीं किया। आपने इसके अंदर वो इंटरेस्ट जो फैक्टर है जो प्रॉफिट एक बैंक ने आपको देना होता है उसको ऐड करना है, 20 के उस फार्मूले को अप्लाई करना है और आपके पास एक फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी कि क्या क्या किन किन सिनेरियो में होती है। मंथली रेंट को भी आप कैलकुलेट कर सकते, जैसे मंथली रेंट आप दे रहे होते बालिक बगार को देते रहते मंथली रेंट, ठीक है जी। उसकी एन्युटी भी कैलकुलेट है कि आप कितने साल में जो रेंट दिए है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी है। मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स, जैसे आप लोन लेते हैं और उसकी अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट देते हो, मंथली मॉर्गेज पेमेंट हो। इंश्योरेंस प्रीमियम, और आपको पता है इंश्योरेंस की भी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो उसको प्रीमियम कहा जाता है। इस तरीके से जो पेमेंट कर रहे होते तो वो एन्युटी की टाइप है। अच्छा, एन्युटी की टाइप वो कौन सी टाइप है, बस जो आप पेमेंट्स ऊपर देख के कि वो कौन सी टाइप के अंदर फॉल करती है, वो है 2 है कि इस बेस के ऊपर कि आपने वो पेमेंट स्टार्ट ऑफ पीरियड की है। जैसे कि आप बैंक को पेमेंट जमा करवा रहे, लोन लिया था पेमेंट जमा करवा रहे, आपने पहली पेमेंट करवाई सपोज के 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। और सेकंड आपने करवाई 1 फेब 2020 को। ये आपने स्टार्ट किया ऐसे, ठीक हो गया। ये है एन्युटी ड्यू कि आपने जो इंस्टॉलमेंट पे की वो स्टार्ट ऑफ पीरियड कर दी, ठीक है। एक होता है कि जैसे एंड ऑफ पीरियड, जैसे कि आपने 30 जनवरी 2020 को पहली पेमेंट की, पूरा महीना गुजर गया, आपने फिर पेमेंट की, फिर 28 फेब को जमा करवाई, पूरा महीना गुजर गया, फिर आपने पेमेंट जमा। ये जो एट द एंड ऑफ पीरियड होती है, एंड ऑफ पीरियड जो पेमेंट जमा करवाते हैं और सीरीज ऑफ पेमेंट जमा करवाते हैं, इस तरह की पेमेंट्स को कहा जाता है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है। ये स्कूल की जो फ़ी है वो इस तरह के सिनेरियो है कि आप स्टार्ट फर्स्ट डेट को दे देते हैं बच्चों की ट्यूशन की फीस में फर्स्ट डेट, तो एन्युटी ड्यू की एक टाइप बन जाती है कि सिनेरियो ये वाला है। वैसे तो आप उसकी सर्विसेज ले रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की कैलकुलेशन यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअल कंपाउंडिंग एट द एंड ऑफ एवरेज ईयर। वही बात कि एट द एंड ऑफ पीरियड, मतलब ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो जाता है। अच्छा, ये फॉर्मूला है, सही है। फ्यूचर वैल्यू एक तो ये था कि सिंपल आपने एक वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। ये है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, चाहे आप जमा करवा रहे आउटफ्लो हो रहे या इनफ्लो हो रहे, सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है तो फ्यूचर वैल्यू कहाँ पे, एन्युटी की। ये फॉर्मूला है। इस फार्मूले को मैंने थोड़ा सा खूबसूरत के तरीके से ये सर लिख दिया है। अच्छा, एग्जाम्पल ये है कि आप पेमेंट करें 100 की मंथली रेंट पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, अपने मालिक मकान को कर रहे हैं, तो इसकी आप कैलकुलेशन करके दें कि फ्यूचर। जी मैं समझ रहा हूँ, आप देख रहे हो कि हैंडआउट्स को ऊपर नीचे करके देख रहे हो कि ये कैलकुलेशन तो उधर है नहीं। चले, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर दी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा जी, हमने कैश फ्लो बना लिए टाइम एंड एरो डायग्राम के ऊपर, ये 0, ठीक है। 0 के ऊपर कुछ शो नहीं किया। इट मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर, जहाँ ईयर 1 कंप्लीट हो वहाँ पे 1000 लिखा, 1000 ऐसे लिखते गए और 5 साल तक हमने लिख लिया, सही है जी।
अभी हमने ये भी यहाँ पे लिखते हैं ऑफ ईच पीरियड जब हो रही है। अभी हमने क्या कर रहे हैं, अभी एनओटी फार्मूले को हम एक लम्हे के लिए अलहदा साइड में रख दें, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एनओटी एक कंपाउंडेड फार्मूला बना दी थी। कंपाउंडेड वो ईयर को डिवाइड करने वाला कंपाउंडिंग के एक मिला के एक फार्मूला बना दिया फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का, अगर सीरीज ऑफ कैश फ्लो होगी आपके पास। लेकिन आपको मैं पहले सिंपल तरीके से करके दिखाता हूँ कैसे। आप ये 5 ईयर की आपने लिख ली, यहाँ पे जो 5वां साल था इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 5वें साल की फ्यूचर वैल्यू वही होगी जो है, क्योंकि उसी पीरियड पे हम खड़े हैं, उसका फ्यूचर तो आगे कोई है नहीं। ये जी 1.0 फर्ज करें 5% इंटरेस्ट लिया और हर साल हमने 1000 रुपये जमा कराए, 5 साल का हमने प्लान बनाया। अभी इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करती है फ्यूचर वैल्यू फार्मूले के साथ, ठीक है। अभी हम एनओटी वाला फार्मूला नहीं लगा रहे। अच्छा जी, ये देखें ज़रा कि जनाब 1.05 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। ये जस्ट एक सिमेट्री देने के लिए लिखा है। 1000 को इससे मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया। यहाँ से 4 के ऊपर खड़े होके आगे कितना 1 साल है ना 5वें तक जाके, तो यहाँ पे 1.05 की पावर 1 कर दिया। फ्यूचर वैल्यू फार्मूला लगाया हुआ है, सिंपल एफवी फार्मूला जो हमने 6 लेक्चर के अंदर पढ़ा। 3 के आगे क्या है 1 साल 2 साल, वो आ गया। 2 के आगे क्या 1 2 3, ठीक है जी। यहाँ से इसको खींचो, देखो 1000 मल्टीप्लाई 1.05 की पावर 3 ये आ गया। इसी तरह इसको खींचो, यहाँ से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इसके आगे कितने साल पड़े हैं, जो फ्यूचर वैल्यू 5 साल तक कंप्लीट कर रही है। 1 साल तो वो खुद है, तो आगे 2 के ऊपर गए, 3 के ऊपर गए, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, 4 बार गए, ठीक है जी। और ये बन गया। सबकी हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ली इंडिविजुअली। एनओटी फार्मूला भी नहीं लगाया, मैं आपको फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ जो हमने पिछले 6 लेक्चर में पढ़ा था। हर वैल्यू को हमने इंडिविजुअली फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ली और सबको ऐड किया, तो हमारे पास नंबर क्या गया 5525। एग्री? जिसको कोई इतराज़ है तो थोड़ा सा वेट करें, उसका इतराज़ दूर कर देते हैं। ये फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड कर ली फ्यूचर वैल्यू फार्मूले के साथ। ले जी, आप जिस फार्मूले का वेट करें थे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है फ्यूचर वैल्यू ऑर्डनरी एनओटी फार्मूला, जो मैंने अभी आपके कुछ देर पहले आपके साथ शेयर किया था। इस फार्मूले के अंदर वही वैल्यू पुट करेंगे हम। सी क्या था हमारा 1000, आई क्या है हमारा 5% और एन क्या है हमारा 5, ठीक है जी। ले जी, वैल्यू पुट कर दे दिए और आंसर देख ले, वही का वही फार्मूला है। बीस के जो इंडिविजुअली हमने हर कैश फ्लो को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है फ्यूचर वैल्यू का, एनओटी फार्मूला। अच्छा ये ठीक है। अब एनओटी की फ्यूचर वैल्यू भी पूछ सकता है, एनओटी की प्रेजेंट वैल्यू भी पूछ सकता है। अब बीस के आप सीरीज ऑफ कैश फ्लो जमा करवाते रहे, और आप ये भी हो सकता है कि आप पता करना चाहें कि 5 साल बाद मेरे जो पैसे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। और आप ये भी सोच सकते हैं कि आज की डेट में खड़े होके कि 5 साल बाद जो मेरे पैसे होंगे उनकी वर्थ आज की डेट में क्या होगी, दोनों तरह हो सकता है। ये तो फ्यूचर वैल्यू भी निकाल ली। अभी आपको वो बुक के अंदर बता रहा है कि अगर आपने फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है, तो आप पहले फ्यूचर वैल्यू निकालो। तो ये फ्यूचर वैल्यू निकाली। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर आपने वो जो 6 लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की है वो फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला वहाँ से उठाया मैंने। फ्यूचर वैल्यू भी जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर कैलकुलेट की वो ये लिख ली, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 जो इंटरेस्ट रेट था, और पावर मैंने डाल दी 5 और वैल्यू का ही 4329। अच्छा, यहाँ तक मामला तो सारा के सारा आपके हेडआउट्स के अंदर है कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। 2 बार फार्मूला लगाओ। ये टेंशन लेफ्ट ब्लैंक, क्योंकि मैंने ये स्लाइड खुद खाली छोड़ी। मैं आप यहाँ पे आपकी बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये वाली कि अगर आपको कहता है कि फ्यूचर वैल्यू एनओटी फाइंड करो फिर तो ओके है कि आप फ्यूचर वैल्यू एनओटी फाइंड करके जो फार्मूला दी है हेडआउट्स के अंदर लगाओ और वैल्यू निकाल के दे दो। अगर वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो एनओटी की, एक तो वो मेथड है कि आपने बुक में पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड की, फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला लगाया और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि मैंने अभी करके दिखाई लास्ट स्लाइड तक। अभी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू एनओटी फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड भी है, डायरेक्ट फार्मूला उसी तरह का है। वो ये है, इसमें वही वैल्यू जो हमने पीछे वैल्यूज पुट की थी फ्यूचर वैल्यू वाले में, जब सारी वैल्यू पुट करें देखिए आंसर 4329 ही आ गया। ये वाली स्लाइड जो या ये वाला फार्मूला आपके हेडआउट्स के अंदर नहीं है, लेकिन मेरा बताना फर्ज बनता है कि भाई इस तरह आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। चले जी, अभी दोबारा से हम चलते हैं हेडआउट्स के ऊपर।
अच्छा जी, अभी तक जो हमने फार्मूला पढ़ा वो उसमें तो नंबर ऑफ ईयर सीधे सीधे दिए होते, कंपाउंडिंग नहीं की होती। कंपाउंडिंग मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर के जो इंटरेस्ट रेट है जो एनुअल होता है उसको इंटरेस्ट रेट किसी नंबर ऑफ मंथ में क्वार्टर में डिवाइड कर देना उसको कहते हैं। मेथड वही है, आपने उसी तरह वैल्यू पुट करनी है कैश फ्लो के लिए, CCF कॉन्स्टेंट कैश फ्लोज, या आप इसको ऐसे डिलीट भी कर दें, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। सही है जी। अच्छा, इसके बाद है 1 प्लस समथिंग, ये जो फॉर्मूला है इस तरह का आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, गौर से देख ले। आपको इसको मैं साफ करके जो लिखा हुआ आपको दिखा देता हूँ, और ये इस तरह दिखता है। मैंने बैड टाइप के अंदर टाइप किया है इसको, जब मल्टीपल कंपाउंडिंग हम कर रहे हैं कंपाउंडिंग के केस पे, और ये फॉर्मूला देखा और हमने मैंने PPT के ऊपर भी दिखा दिया पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। फ्यूचर वैल्यू से जब हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करी तो याद रखना उस वक्त भी आपने कंपाउंडिंग अप्लाई करनी है। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ सिंपल। इसके बाद जब कंपाउंडिंग आपने प्रेजेंट वैल्यू इसकी फ्यूचर वैल्यू की, कंपाउंडेड फ्यूचर वैल्यू है ना, इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू भी कंपाउंडेड आएगी। उसके फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है एनुअली ईयर वाला, इसको आप जब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, आपने फ्यूचर वैल्यू को ये देखे I/M कर दिया और M के साथ इनको अप्लाई कर दिया, ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है फ्यूचर वैल्यू से कंपाउंडिंग के केस के अंदर। चलिए ये आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि सिंपली कंपाउंडिंग जो है वो 12 महीनों पे भी हो सकती है, 4 महीनों पे भी हो सकती है, जो क्वार्टरली कह सकते हैं। 4 महीने भी 3 महीनों की भी हो सकती है, 4 हिस्से कर सकते हैं साल के 2 हिस्से भी कर सकते हैं, या और भी कोई भी कंपाउंडिंग है वो जैसी भी है, जैसे आपको कंपाउंडिंग है आप वैसे कर सकते हैं। अभी हमने स्टडी करना परपेचुटी। ठीक है जी, परपेचुटी हमारा एनुटी खत्म हो गया, परपेचुटी स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझे कि परपेचुटी क्या है। परपेचुटी इंग्लिश का वर्ड है, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन सिंपल जो है वो डायबी, वो चलने वाली, जो चलती रहे कोई चीज़ ना, उसको परपेचुटी कहते हैं, परपेचुअल कहते हैं उसे, परपेचुटी निकाला वर्ड। ठीक है जी। इसके अंदर कंटिन्यूअल पेमेंट्स, बीस के पेमेंट जब हमने एनुटी देखा था उसमें फिक्स पेमेंट थी कि 5 साल की पेमेंट करेंगे या 10 साल की पेमेंट करेंगे, उसके बाद खत्म। इसके अंदर कंटिन्यू पेमेंट करते रहना। ठीक है जी, ये भी एनुटी की टाइप है। सही है, ऐसी एनुटी जिसके अंदर कंटिन्यू पेमेंट करते रहे कि उसके अंदर एंडिंग पीरियड आए ना, एंडिंग पॉइंट आए ना, ऐसे कहते हैं परपेचुटी। सही हो जी। इसका सिनेरियो देखते हैं। आपको यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा इस पैराग्राफ के अंदर सारा। ठीक है, आप इसको खुद समझदार है, इसको स्टडी करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। सपोज कि आपका ये प्लान बना है कि आप ना बैंक पे पैसे जमा करवाते हैं। ठीक है, आप बैंक को कहते हैं कि मैं जो पेमेंट है वो मैं उस पेमेंट के अगेंस्ट आपसे लेना चाह रहा हूँ 20,000 रुपये मंथली। ठीक है, आप बैंक को कहते हैं मुझे बताएं जी, मैं हमेशा के लिए लेना चाहता हूँ, हर महीने। आप मुझे बताओ कि मैं आपके पास कितने पैसे जमा करवा दूँ आज ही, आज की डेट में बता दो कितने जमा करवा दूँ। आप मुझे हर महीने 20,000 दे दिया करना, जैसे सेविंग अकाउंट होते हैं। तो उसका जवाब भी मैं आपको, ये भी शायद कन्फ्यूजन हो रही कि बैंक आपको हर महीने 20,000 क्यों देगा। वो इसलिए देगा कि आपने वो इंटरेस्ट जो है पेमेंट, जब सेविंग अकाउंट में पेमेंट पड़ी होती है तो इंटरेस्ट जो आता है वो इंटरेस्ट की पेमेंट ही आपको वापस कर रहा होता है। ठीक है, जो इसके ऊपर इंटरेस्ट कर रहा होता है, बन रहा होता है। ठीक है, आपने बैंक को बताया, बैंक ने कहा कि जी ठीक है आप 20,000 लेना चाह रहे, 10% के हिसाब से आप हमारे पास जैसे कि सपोज कि 20 लाख रुपये जमा कर दें। ठीक है जी, 20 लाख आज ही जमा करवा दें और आप हमसे हर महीने 20,000 ले लिया करें, हर महीने 20,000 ले लिया करें। ठीक है जी, तो ये होगी परपेचुटी की एग्जांपल। समझ लगी कि हर महीने आप गए बैंक, 20,000 बैंक वालों से ले आए, आपकी 20 लाख की पेमेंट वैसी की वैसी पड़ी हुई बैंक के साथ। सही हो गया जी। तो ये मामला परपेचुटी का केस है। यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से आपको करेगा, इस पर आपको ये भी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ शेयर करूँ कि जो परपेचुटी का फ्यूचर फार्मूला आपके साथ ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये एक्चुअली फ्यूचर फार्मूला नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का, परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू क्यों फाइंड नहीं हो सकती? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के लिए मुझे पीरियड चाहिए, किसी पॉइंट पर रुकना पड़ेगा, रुक के मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी। परपेचुटी के अंदर कैश फ्लो तो रुक ही नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। तो इस वजह से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, CCF मीन्स कैश फ्लो जो भी आपको मिल रहा है, कॉन्स्टेंट मिल रहा है, कोई भी जैसे अमाउंट है, जैसे फर्ज करें 1000 हर मंथ मिल रहा है तो 1000 ऊपर आप रखें डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट रेट डाल दे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पूरी परपेचुटी की आ जाएगी कि जितनी भी कैश फ्लो होगी आपका। फिर फ्यूचर वैल्यू परपेचुटी कैसे निकलेगी?
फ्यूचर वैल्यू परपेचुइटी कैसे निकलेगी इस कोर्स के अंदर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नंबर ऑफ पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ता है। देखिए कभी भी कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं हो सकती, किसी की भी लाइफ दुनिया भी कांस्टेंट नहीं है, चलती जा रही है, खत्म हो रही है, हर बंदा एंड हो रहा है, हर चीज़ एंड हो रही है। तो डेफिनेटली परपेचुइटी भी नेवर एंडिंग नहीं हो सकती। एक बनाया गया है मेथड के नेवर एंडिंग टाइप है कि चलती जा रहे हैं। जैसे अगर रिटायरमेंट प्लान भी लेते हैं तो बंदे की डेथ होगी ना, आखिरकार तो डेथ होगी ना किसी टाइम पे। आप भी अगर किसी डिपॉजिट कर रहे हैं तो आखिर कभी तो रुकेंगे ना, ये तो हो नहीं सकता ना कि आप रुके ही ना कभी। तो खैर जिसका एक तरह से टाइम ड्यूरेशन मालूम ना हो उसको कहा गया नेवर एंडिंग। जैसे अपने मरना है तो हमें पता नहीं है मरना कब है, इस वजह से अपने रिटायरमेंट प्लान भी हमें पैसे मिल रहे हैं तो मिलते जा रहे हैं। तो इसमें ये वाला फार्मूला जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुइटी नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी, ये आपके हैंडआउट्स के अंदर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सही जी, अभी आगे चलते हैं। ये जी आपको परपेचुइटी का उसने टाइम ग्राफ बना के देख, टाइम एंड एरो ग्राफ, कैश फ्लो इन्फिनिटी तक कैश फ्लो शो कर ईयर 1 2 3 5 6, क्योंकि नेवर एंडिंग होता तो ये कैश फ्लो चलता जा रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात और हमें समझाना चाह रहा है कि जो परपेचुइटी जब हम फाइंड करते हैं हम देखते हैं कैश फ्लो जी कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, पहले साल दूसरे साल चलते चलते फर्ज कर 100 साल तक चलते जा रहे हैं। तो हमें जो कैश फ्लो मिल रहा है आज की डेट में उसकी जो वर्थ है उसकी वर्थ ज़्यादा होगी जो फ्यूचर में भी कहीं जाके मिलेगा। तो इसकी वर्थ कम क्यों हो रही है? इन्फ्लेशन जी, इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है जी। जितना भी आपको फर्ज करें 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और अगर इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है 5% से, तो आप रियल इंटरेस्ट रेट या रियल रिटर्न जो रियल प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है। तो ये यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर समझाना चाह रहे हैं कि आपको अगर रियल इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, रियल रिटर्न फाइंड करना, तो आपने इंटरेस्ट रेट में से जी या इन्फ्लेशन माइनस करनी है। ले जी, अभी हमारा लेक्चर तो एक तरह से हो गया, सारे कुछ आपने कवर कर लिए। अभी हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, लेक्चर को फिनिश कर देंगे। पहले एग्जाम्पल ये है एरोटिक एग्जाम्पल। कह रहे कार है मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 है। कह रहे हैं कि आप उसको लीज करना करें या ना करें या उसको बाय कर ले, सिर्फ आपने डिसीजन ये लेना है। सही है जी। कहता है जब आप लीज करते हैं, लीज होता है कि किस्तों पे लेना, इंस्टॉलमेंट पे लेना। आप जब लीज करते हैं तो कहता है कि आपको 1,20,000 रुपये आपने साल के दे रहे हैं उसको, 2 साल की लीजिंग है और 20% कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा मैं आपके। सही है जी। अगर आप टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर करें तो आपने 2 सालों में 1,20,000 2 बार जमा करवाएंगे तो ये बच जाएगी 2,40,000। अब 2,40,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा जी जो भी है। लेकिन वो थोड़ा कहता है कि थोड़ी अपनी ईमानदारी से कैलकुलेशन करनी है कि जैसे 120 है, वो आप देखें ना, साल बाद तो पेमेंट कभी भी नहीं देते आप तो मंथली पेमेंट दे रहे हो, तो कह रहे हैं कि मंथली में इसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कहता है पहले करते हैं कैलकुलेशन हम 2 साल की, और 1 साल में हमने दी 1,20,000 और उसने 20% कहा था इंटरेस्ट, हमने 20% इंटरेस्ट लगाया, 2 साल के 2 लिख दिया और जनाब डिवाइड कर दिए 20% के साथ। हमारा अगर 2,64,000 हमने उसको दिए जिससे हमने कार ले ली है, ठीक है जी। ये टाइम ऑफ वैल्यू मनी हमने अप्लाई किया, इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी वाला फार्मूला अप्लाई किया। लेकिन हमने क्या किया, 7 साल की पेमेंट दी, जो कि हम 7 साल की पेमेंट नहीं करते, हम करते हैं मंथली पेमेंट्स। अभी उसको देखते हैं, कहते हैं मंथली पेमेंट करके देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, ये जो 2,64,000 हमने कैलकुलेट किए उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फार्मूला आपको याद होगा ज़्यादा पे ज़्यादा 1,83,000 रुपये हमने प्रेजेंट वैल्यू, बीस के गाड़ी 1,00,000 की थी, हमने जो उसको 2,64,000 दी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली आज की डेट में, क्योंकि गाड़ी भी 1,50,000 आज की डेट में है। तो हमने उसको आज की डेट में जो अमाउंट बनती है वो 1,83,000 देंगे 2,64,000, उसको जब डिस्काउंट बैक करेंगे तो 1,83,000 देंगे। तो इसको देख के कहना लगता है कि हमें गाड़ी इस पर नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमने 33,000 ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, वो कहता है 1 मिनट रुके, वेट करें। वो कहता है कि हम पेमेंट तो 1 साल के बाद तो नहीं देते, हम तो मंथली पेमेंट देते हैं, और मंथली जब पेमेंट करते हैं उसकी कंपाउंडिंग करते हैं तो रेट तो मज़ीद ऊपर जाएगा। कह रहा वो करके देखते हैं, ईमानदारी से पेमेंट करते हैं। चलो जी वो देखते हैं। अच्छा जी, उससे पहले उसने टाइम एंड एरो डायग्राम को बना के दिखाई हो जी, एरो दिखा दिए, कैश फ्लो मंथली दिखा दिए इसने जी। ज़ाहिर 24 एरो होने चाहिए लेकिन इस पर चले कम हो गया एरो, 24 एरो में 24 पेमेंट करनी पड़ेगी 10-10 हज़ार की, 2,40,000 टाइम वैल्यू मनी के बगैर की है। जब हमने उनकी फ्यूचर वैल्यू निकाली तो वो हमारी फ्यूचर वैल्यू ये, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी फार्मूला लगा के। सही है जी। फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू को
आप प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला अप्लाई करके, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू निकाली 1,96,000। अभी इसको भी अगर देख ले हम, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इसको सिंपल जो कैलकुलेशन वो भी दिखा देते हैं। जो टाइम एरो डायग्राम है उसका लिख रहा है जी 10,000 पे की है और 1,20,000 की है। अच्छा, ये वर्ड यूज का, इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू मनी, बट कार्डिनल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू मनी। ठीक है जी, ये वैसे वर्ड्स हमें आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये हमने ये फार्मूला लगाया है, सही, जो फार्मूला हमने पहले मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया था। जब वैल्यू कैलकुलेट की वो हमने टाइम एरो डायग्राम के ऊपर देखी, ये बना था। ठीक है जी, अभी इसको जब डिस्काउंट बैक किया, ये वैल्यू ऊपर देख चुके हैं और ये बन गया। अच्छा जी, कह रहे हैं कि इसको भी जब देखते हैं हम, पहले तो 1,83,000 निकाला था, अब ने जब कंपाउंडिंग अप्लाई करके हमने 24 इंस्टॉलमेंट पे की तो ये बन गया 1,96,481 रुपये, तो जो कि बन गया 46,481 ज़्यादा है 150 से। तो अब क्या था, क्या आप क्या चाहते हैं, गाड़ी ले लेनी चाहिए, रिलीज़ कर लेनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि गाड़ी आप लीज़ भी कर सकते हैं और कैश पे भी ले सकते हैं। लीज़ इस वजह से लेते हैं, ज़ाहिर पैसे नहीं होते तो लीज़ पे करते हैं। इस कैलकुलेशन को देखो तो लीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 46,000 ज़्यादा देने पड़ रहे। लेकिन आप, मैं आपको मतलब ज़ाहिर सिनेरियो क्लियर कर दूँ, आप जब लीज़ पे लेते हैं तो इस वजह से ले रहे होते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते। आप जब ये आप 46,000 देख रहे हैं तो आप ये भी तो देखें कि आप 2 साल उस गाड़ी को पैसे न होने के बावजूद, पैसे पूरे नहीं भी दिए, फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। सिर्फ कैश या ये सिर्फ नंबर देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये हर किसी का अपना अपना जहन होता है। ये लेक्चर से हट के मैं आपके साथ वैल्यू बात शेयर की है। आगे चलते हैं जी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैन आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन्युटी। वहाँ पे मैंने कहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू ये होती है किसी भी चीज़ के जो कैश फ्लो होते हैं, जो सिर्फ जनरेट करने होते हैं, उनको जब डिस्काउंट बैक करके उसकी वैल्यू देखी जाती है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सही है जी, ये इस तरह कैश फ्लो थे या आपने डिपॉजिट किए, चाहे आपको कैश फ्लो आ रहे थे, तो उस डिस्काउंट बैक करके आपने इसकी वैल्यू देखी, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अभी हमने एग्जांपल देख रही है परपेचुटी की। परपेचुटी की ये जो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग परपेचुटी इसी तरह की थी। सपोज कि आप बैंक को कहते हैं कि मैं आपसे साल के 2 लाख लेना चाहता हूँ हर साल, और आप मुझे बताएं कि मैं आज आपको कितने रुपीज़ जमा करवा दूँ। बैंक कहता है कि आप हम इंटरेस्ट रेट जो है, या आपको इंटरेस्ट जो है पे करेंगे, या रिटर्न जो पे करेंगे वो 10% पे करेंगे, आप इस हिसाब से आप हमें 20 लाख रुपए दे दो। क्या किया, सिंपल कैश फ्लो आप 2 लाख चाहते थे, डिवाइडेड बाय आई कर दिया, और 20 लाख रुपये आप जमा करवाते हो। याद रहे कि कैश फ्लो भी एनुअल है, 2 लाख का आप साल के मिलेंगे आपको, और आई भी एनुअल है। सही हो गया जी, ये परपेचुअल की रिटायरमेंट प्लानिंग के एतबार से एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है कंसोल बॉन्ड्स की। ये इसके अंदर जो सारी थ्योरी लिखी है इसमें, अब कंसोल बॉन्ड उसने इस तरह इशू करना था कि वो कह रहा था कि मैं 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, और पूरी मतलब ज़ाहिर है परपेचुटी के वाला बॉन्ड है तो नेवर एंडिंग होगा। तो वो कहता है कि आज ये बॉन्ड में कितने रुपीज़ का सेल करूँ, एक बॉन्ड। बड़ा सिंपल सा देखिए जी, नेवर एंडिंग है, 1,000 इंटरेस्ट देना चाह रहा है, 10% पे देना चाह रहा है, और सिंपली वो 10,000 पाउंड का आज वो बेच दे, प्रेजेंट वैल्यू पे बेच दे, तो इस तरह वो उसको लॉस भी नहीं आएगा। पीस के मकसद तो ये है कि गवर्नमेंट को लॉस भी ना आ जाए ना। तो ये क्या होता है कि कैश फ्लो पे होते होते दी एंड वैल्यू वही बन रही होती है जो कि प्रेजेंट वैल्यू होती है। चलिए माशाल्लाह से हमने लेक्चर 7 क्लियर कर लिया है, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर 8 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।